सिर पर तपता सूरज और सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात। ये स्थिति इन दिनों देश के किसी एक शहर या किसी एक प्रदेश की नहीं है, बल्कि मई के इस महीने में देश के ज्यादातर मैदानी राज्य भीषण गर्मी की गिरफ्त में है। चंडीगढ़ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर गुजरात तक प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कुछ शहरों में तो पारा 45 और 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। इन हालात में गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। लिहाजा राज्यों ने हीट स्ट्रोक से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। ये तस्वीरें दिल्ली के RML अस्पताल की है, जहां एम्बुलेंस से लेकर स्पेशल वार्ड तक हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बनाया गया है। भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक आम समस्या है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे ही लू से पीड़ित लोगों का भी बढ़ना लाजमी है। इसी को ध्यान रखते हुए RML द्वारा एक हीट स्ट्रोक यूनिट शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं हीट स्ट्रोक रूम, ये एक इमरजेंसी यूनिट में इस तरीके का एक रूम बनाया गया है जिसपे जितने भी लू से पीड़ित लोग जो होंगे, मरीज जो होंगे, उनका इलाज किया जाएगा। हीट स्ट्रोक या लू लगने के किसी भी मरीज़ को और इवन किसी भी प्राणी को सबसे तेज़ी से कूल करने का उपाय ही उसकी प्राण की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डू इट अर्ली, जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकें, उसी की उपयोगिता है। एवरी मिनट काउंट्स, हर मिनट की उपयोगिता। लाने से पहले रास्ते में हमने एम्बुलेंस में भी AC लगाए हैं। हमने एम्बुलेंस में भी इवन अपनी यूनिट के अंदर इन्फ्लेटेबल टब और बर्फ़ का बंदोबस्त किया। क्यों किया है? हम इंतज़ार करने के लिए नहीं किया। अगर कोई रिक्शे वाला एकदम से बेहोश हो गया है लू लगने से, या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, हमें तुरंत उसे ठंडा करना ही एकमात्र उपाय है जो कि रिकमेंडेड है। दिल्ली ही नहीं, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में भी बीते कुछ हफ्तों से पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट पर है। ये जो है हीट, इसकी वजह से हमने थोड़ी तैयारी करके रखी हुई है। जैसे कि जो 3000 पेशेंट हमारे OPD में आते हैं, उनको कहीं पानी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसे पेशेंट अगर वेटिंग में भी बैठा है तो वहाँ पर जाके पानी पिलाया जाता है उसको। उसके लिए हमने स्पेशल एक ट्रॉली रखी है जिसमें पानी लोड करके साफ ग्लासेस में जो क्लीन वाटर हम लोग वहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, जो वेटिंग में नहीं है, रोड ऊपर है, वो रोड में सिविल हॉस्पिटल कैंपस के अंदर हमने एक पियाऊ रिक्शा शुरू की है जो पूरे दिन घूमती रहती है, सवेरे 9 से शाम के 6 बजे 7 बजे तक। और जो भी जिसको भी पीना हो पानी, उसको स्वच्छ RO का पानी पिलाया जाता है। और इसके उपरांत भी हमने, अगर पेशेंट आते हैं तो हीट स्ट्रोक का वार्ड भी डेवलप किया है जहाँ पे हीट स्ट्रोक के पेशेंट रखे जाएंगे। जैसे जैसे मौसम विभाग से हमें जानकारी प्राप्त होती है, हम उनको निर्देशित करते रहते हैं और विभाग पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी पूरी प्रयास है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को हीट वेव के कारण या इस कारण से कोई परेशानी नहीं है। भीषण गर्मी में हाइड्रेशन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि शरीर से अधिक पसीना निकलने के कारण ये समस्या पैदा हो जाती है। इस वजह से थकान आना, चक्कर आना, मुंह सूखना और पेशाब कम आने जैसी समस्याएं होती है। हीट वेव की वजह से हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट आने का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इससे बचाव के लिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन भी करना चाहिए। ताजे फलों जैसे तरबूज, खरबूजा और खीरा का सेवन करना चाहिए, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा कैफीन और अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए। पूरे उत्तर भारत में आज की डेट में लू चल रही है और इस लू से बचने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं, जैसे कि अपने आप को एक हाइड्रेशन रखना, यानी कि अपनी बॉडी का जो पानी का स्तर है उसको एक मेंटेन करना। उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट कहते हैं ORS या आपका नींबू पानी, नमक वाला पानी, ये फ्रीक्वेंट आवर्स पे लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन होते ही आपके बॉडी के ऑर्गन्स डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक जब तापमान सबसे ज़्यादा होता है 48 डिग्री या 39 डिग्री, उस टाइम आप कोशिश करिए कि अपने घर पे रहिए या फिर अपने ऑफिस के अंदर रहिए, ताकि आपका बाहर एक्सपोजर कम से कम हो। अगर आप फील्ड वर्कर हैं, बाहर काम करते हैं, तो आप एक कॉटन वूल क्लोथ कोशिश करें पहने, हल्के क्लोथ पहने, और अपना कोशिश करने के साथ में आपका हाइड्रेशन पार्ट जो है वो मेंटेन रहे।
डॉक्टरों के बताए इन सुझावों पर अगले 5 दिन विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, क्योंकि मौसम विभाग ने इन्हीं राज्यों के लिए भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारा एमडी का क्राइटेरिया ये है कि अगर 45 डिग्री टेम्परेचर्स होते हैं तो उसको हीट वेव बोलते हैं, अगर 47 होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसा ही सिनेरियो बना हुआ है। राजस्थान में भी टेम्परेचर 47 तक टच कर रहे हैं, दैट इज़ 46 प्लस हैं। सिमिलरली अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहाँ भी टेम्परेचर 47 तक हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ भी 45 प्लस हैं। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहाँ रेड अलर्ट दे रखा है। इन दिनों समय समय पर मौसम विभाग की ओर से दिए जा रहे अलर्ट को लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि हीट स्ट्रोक की समस्या से बचा जा सके। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।